हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल का नया टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्यामितीय अर्थ समझेंगे कि किसी भी शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ये आज का क्लास बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ज़रा इसको हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुपद का शून्यक निकालना सीख लिया था, बहुपद का जीरोज कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। उसके भी कई तरीके हैं जिसको कि आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है जीरोज का हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। आज हम सीखेंगे कि ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। इसका मतलब कि हमें कुछ ग्राफ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ग्राफ क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, आई होप, ठीक है। तो ग्राफ में जैसा कि थोड़ा सा मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ पॉइंट। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, ठीक है। इसको वाई प्राइम बोलते हैं, इसको एक्स प्राइम बोलते हैं, या डैश आप लोग कहते होंगे। प्राइम इसको बोलते हैं, आगे जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो इसको प्राइम बोल दिया जाता है, डैश को, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको क्या रहता है, यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक जिसे कहते हैं 0,0 का होता है, ठीक है। मूल बिंदु जिसे हम बोलते हैं। तो जो हमारा एक्सिस है, ये एक्सिस और ये वाला अक्ष, अब हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, किसी भी ग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मोड़ आ सकते हैं, टर्निंग, कितने टर्न आ सकते हैं, और दोनों सिरों पर जो ग्राफ रहेगा, दोनों सिरों पर, दोनों इंड्स पर ग्राफ का रुख कैसा रहेगा, मुड़ा रहेगा, खुला रहेगा, कैसा रहेगा। सपोज़ कोई ग्राफ आ गया आपका इस टाइप का, तो इसका ये मतलब होगी कि हमारा जो ग्राफ है इसका रुख कैसा है। तो इसमें ही हम समझते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो सीधी सी बात ये है दोस्तों कि देखिए, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ठीक है। इसे हम पैराबोला भी बोलते हैं। आप लोग बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो पैराबोला ये सब समझेंगे कि पैराबोला क्या होता है। ये आपका जो ग्राफ है किसी क्वाड्रेटिक का है ग्राफ, ठीक है। किसका ग्राफ है, किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। आपको ये समझने को किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ठीक। दोस्तों एक चीज़ और समझिए कि ग्राफ क्वाड्रेटिक का बन सकता है, लीनियर का बन सकता है, ठीक है। ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल का आप ड्रा कर सकते हैं, बशर्ते आपको उस पॉलिनोमियल का नेचर पता होना चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल गिवन रहना चाहिए, ठीक है। अब हम जीरोस यहाँ पे सीख रहे हैं, तो जीरोस का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर टच करता है, जितने पॉइंट पर कट करता है, उसी को बोलते हैं जीरोज। और जितने पॉइंट पर कट करेगा, जितने जगह पर टच करेगा, उतने ही उसका क्या आएगा, उतने ही उसका क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को दो जगह पे कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे। तो इसके जो आपके जीरोज आएंगे, शून्यक आएंगे, शून्य कितने आएंगे, इसके शून्यक होंगे आपके 2। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे काटेगा ग्राफ, उतने ही इसके शून्यक आएंगे। मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे ऐसे आपको दे दिया, ऐसे ऐसे, तब इसके कितने जीरो आएंगे। तो ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3। तो इसके आपके जो जीरो हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, इसको जीरो, इसके जीरो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, इसके जीरो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जीरो का ज्यामिट्री मीनिंग क्या होता है, जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। सीधा सा मतलब है, बहुत आसान चीज़ है कि हम यहाँ देखेंगे ग्राफ में हमारा कोई ग्राफ गिवन रहेगा, वो एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा, जितनी जगह पे टच करेगा, उतने ही उसके जीरोज निकल के आएंगे, ठीक है। एक चीज़ और आपको दोस्तों बता देते हैं कि अगर हमारा रैखिक बहुपद है, रैखिक जिसे लीनियर बोलते हैं, लीनियर अगर पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ एकदम सीधा रहेगा। क्या रहेगा, सीधा रहेगा। उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, जैसे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है, तो उसका स्ट्रेट रहेगा। और आपका मान लीजिए क्वाड्रेटिक है, तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसका ग्राफ आपको ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, मतलब पैराबोला रहेगा, ठीक है। उसका मुख ऊपर खुला रहेगा या तो नीचे खुला रहेगा। और मान लीजिए आपका पावर 3 है, पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, जैसे इस टाइप का है। तो इन सब का ग्राफ कैसे बनता है, इन सब का ग्राफ आपको बनता है, और इनका जो नेचर रहता है वो एस टाइप का रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है, ठीक है।
तो उसका जो नेचर रहेगा ग्राफ का ऐसा रहेगा, मान लीजिए ऐसा, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो ध्यान से देखिए, इस ग्राफ को एक जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके 0 हो जाएंगे 1। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप कमेंट में ज़रूर इसका बताइएगा कि इसके 0 कितने हो सकते हैं। कोई सर्कल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, आप हमको कमेंट में बताइए कि इसके 0 कितने होंगे, इस ग्राफ के, इस पॉलिनोमियल के कितने 0 हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया कि ग्राफ से 0 कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफ से 0 कैसे फाइंड करते हैं और इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। सीधा सा मतलब ये होता है ग्राफ में कितने ज़्यादा मोड़ आ सकते हैं, कितने टर्न आ सकते हैं, और ग्राफ किस जगह पे, मतलब इसके इंड्स किधर ओपन हुए हैं, उसका रुख, उसका मतलब बताते हैं। तो ग्राफ से जीरोस कैसे निकाला जाता है, हम यह चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। जितनी जगह पे कट करेगा उतने ही उसके रूट्स निकल के आएंगे, जीरोस निकल के आएंगे, उतने ही उसके शून्य निकल के आएंगे। तो ये मैंने आज की क्लास में बस इतना है। आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि इस ग्राफ का शून्य कितना होगा, इस ग्राफ का 0 कितना होगा, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होंगी दोस्तों। आप बने रहिए, ज़रूर आगे की क्लास में और अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं आगे की क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।